प्रणाम प्रणाम। जो कि माता पिता के साथ कैसे पेश आए, लेकिन बड़ा सुंदर ढंग से आप उसको झिड़की देते हुए बड़ा सुंदर ढंग से समझा पाए थे। और माँ मेरी भी चली गई 83 वर्ष की उम्र में, लेकिन उसको जी पाए जिस ढंग से आप उसमें बोले, और शौक नहीं के बराबर ही रहा। कभी टेस्ट की तरह आता था, चला जाता और कुछ समय के लिए आया था, और उसके बाद आज सब मतलब प्रॉब्लम नहीं होता, सब काम बड़ा ढंग से निपट गया और सब ठीक ठाक है। वो यूट्यूब पर जो सुने थे वो बहुत काम आया हमको, इसके लिए धन्यवाद। बस उस समय में एक चीज़ और बोले रहते हैं कि अंतिम समय में लोग रोने लगता है तो उस प्रेजेंस को महसूस करना। हम उस समय में रोए नहीं, और उस दिन से हम उस प्रेजेंस को महसूस करने का कोशिश। अभी तक तो कुछ महसूस हुआ नहीं। क्या होता है प्रेजेंस को महसूस करना? देखिए, टेक्निकली तो ये बात हम कहेंगे, लेकिन ये बहुत कठिन मसला होता है कि जब कोई जा रहा हो दुनिया से तो उसकी प्रेजेंस को हम महसूस करें। बात उतनी ही है जब कोई हमारे सामने हम उसकी प्रेजेंस को महसूस करें। अगर हम इस चीज़ की कला को सीखते, हम अभी भी कहाँ, हम लोग तो किसी के भी नाम और रूप में ही उलझ के रह जाते हैं। जो दिख रहा है उसका फॉर्म, उसका आकार और उसका नाम उसी, लेकिन जो प्रेजेंस, जिस उपस्थिति की, जिस बीइंग की मैं बात करता हूँ, उसको शायद ही कोई करता है महसूस। तो इसीलिए वहाँ भी नहीं कर पाता। मृत्यु का क्षण इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, इसलिए क्योंकि वो घटना बड़ी विचित्र घट रही है वहाँ पर। जो चेतना इस शरीर मन के माध्यम से प्रकट हुई थी वो अप्रकट हो रही है। तो वो अप्रकट होने का जो वैक्यूम है, वो वैक्यूम होता है, वो वैक्यूम बड़ा ही विचित्र सा वैक्यूम होता है, लेकिन बहुत सूक्ष्म है, बहुत सटल है। ऐसा कुछ नहीं है कि अचानक कोई एक्सप्लोजन हो जाता है जिसको कोई महसूस कर सके। ज़िंदगी में बहुत कीमती चीज़ें इतनी सूक्ष्म होती हैं कि उनको महसूस करने के लिए पूरी हमारी मानसिक प्रशिक्षण जो होता है वो अनिवार्य होता है, मेंटल ट्रेनिंग जो। बाकी कुल मिलाकर मसला क्या है कि जो नहीं हुआ उसमें कभी उलझना नहीं चाहिए कि हमको ऐसा महसूस क्यों नहीं हुआ, हमको वैसा महसूस क्यों नहीं हुआ। जो नहीं हुआ नहीं हुआ, बात चली गई। अब आप उसको पलट के तो कभी आप जी नहीं सकते। जो लम्हा बीत गया वो बीत गया। जो बीती हुई बात को पीछे जाके जिया नहीं जा सकता। तो कहा होगा हमने या किसी ने भी, तो बात ख़त्म, ठीक है। अब हम जो लोग सामने हैं या हम अपने स्वयं के होने की जो प्रेजेंस है, उपस्थिति, उसको महसूस करना, जीना शुरू करें। बाकी ये है कि अस्तित्व के प्रति एक अनुग्रह ये भी रख सकते हैं कि इतना सुंदर उनका अवसान हुआ, इतना ब्यूटीफुल डिपार्चर हुआ, शांति से आपके हाथ से नाश्ता करके। और तो ये भी सौभाग्य है, अगर कोई इस तरह से विदा होता है तो ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं है, किसी के भी हाथ में नहीं है कि कौन कैसे जाएगा, कैसे नहीं जाएगा। बहुत सारे कारकों पर निर्भर करता है, बहुत सारे फैक्टर्स पर। तो पीछे लौट के बहुत देखने का तो नहीं है ना, वो शौक उतना व्याप्त भी हुआ। आया कभी कुछ क्षण के लिए, बस साइड होकर आ गया। कुछ क्षण के लिए आता है, कुछ क्षण के लिए ना आए तो फिर हम जिंदा ही नहीं है। हम जीवित हैं तो कुछ क्षण के लिए तो आएगा ही। तो महसूस करना और फिर ज़िंदगी को चलने देना आगे। हाँ, तो आपका कृपा है, ये सब सारा चीज़ पहले से आ गया था, जो कि जिस तरह से चल पाए। बिल्कुल, आगे भी सब अच्छे से चल पाएंगे। और रहते हुए ही सब चीज़ों को हम लोग जीते हैं, वही सुंदर है।
इसीलिए जब मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जिंदा होने का ही सब तमाशा है, सांसों के सफ़र तक है ये खेल सारा, उसके बाद क्या खेल है। इसीलिए ये जो मिलाना है, इसकी कीमत नहीं होती, अमूल्य होता है, ये अमूल्य है। नहीं तो जो लोग बहुत सूक्ष्म कर रहे होते हैं, तो कई बार मैं कहता हूं इनको सूक्ष्म में ही भेज दो, कोई जाने के लिए तैयार नहीं होगा सूक्ष्म में। लेकिन कहें हम तो सूक्ष्म में मिल लेते हैं, तो फिर स्थूल की ज़रूरत काहे को पड़ती है। और अस्तित्व ने अगर ये रचा है, ये पूरा शरीर मन का पूरा लीला, तो उसका कुछ तो उद्देश्य और मतलब होगा, क्योंकि जो ऐसे जाना जा सकता है वो और किसी माध्यम से जाना ही नहीं जा सकता। तो इसलिए उसका पूरा सम्मान करना, और अपने प्रियजन इसलिए ऐड कर दिया था, उतनी यूनिट में हम देखने में सक्षम होते हैं। तो एकदम वसुधैव कुटुंबकम की बात नहीं करूँगा कि अब सब जगह देख लो, लेकिन जो भी प्रियजन है जब हमारे सामने हैं तो उनके साथ अच्छे से जितना हम जी सकते हैं उतना जिए, तो बाद में हम उनको फिर उतना मिस नहीं करेंगे।